अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक्चुअली रैप अप कर दिया हम लोगों ने ट्राई सीरीज़ और जीत हुई पाकिस्तान की, जिसने टाइटल अपने नाम कर लिया फॉर दिस एशिया कप। आने वाला है जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एक्चुअली कल से सब मैचेस शुरू होने वाले हैं एंड व्हाट अ विन फॉर पाकिस्तान, जिसने 75 रन से अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। ऑल डिड नॉट गो वेल फॉर पाकिस्तान बैटिंग आइदर, बट मोहम्मद नवाज वाज द स्टार ऑफ द डे। एंड जल्दी से हम लोग पहले स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे अबाउट दिस विन एंड एशिया कप में आगे क्या होगा। चले तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने टॉस जीती, दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। इनिंग का स्टार्ट तो आपने देखा बहुत ही स्लो हुआ। साहबजादा फरहान का डक, फिर फ़खर, साइम, सलमान सब ने थोड़ी थोड़ी रन्स बनाए, लेकिन कोई भी 30 बेसिकली क्रॉस नहीं कर सका। फ़खर जमान 27, सलमान आगा 24 और मोहम्मद नवाज जिसने दोनों बॉल और बैट से शाइन किया एक्चुअली, उन्होंने बनाए 25 रन। हसन नवाज और फ़हीम अशरफ ने छोटे कैमियोज दे। एंड सो बेसिकली कोई पाकिस्तानी बैटर ने 30 से ज़्यादा रन नहीं बनाए। नो वन वेस्टेड बॉल्स एक्सेसिवली एक्सेप्ट सलमान अली आगा। और पाकिस्तान ने रन रेट को आखिरी ओवर्स में पुल किया। ये पाकिस्तान के लिए एक चेजेबल टारगेट लग रहा था। इट लुक लाइक अ गुड टारगेट बट ऑल्सो फेल्ट के पाकिस्तान डिफेंड भी करेगा। बट एक सेकंड हम अफगानिस्तान की चेस की भी बात करेंगे। कैन वी शो दैट स्कोर कार्ड अगैन। और अफगानिस्तान की चेस की हमने शुरुआत करते हैं, जो जस्ट डिड नॉट गो वेल। फिर शाहीन आफरीदी ने गुरबाज को पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद मोहम्मद नवाज का जादू। अफगानिस्तान 66 रन पर ऑल आउट हो गई एंड सिर्फ एक हार नहीं थी, इट वॉज अ बैटिंग कोलैप्स एंड इसका असली स्टार थे मोहम्मद नवाज। कैन वी शो व्हाट ही डिड। मोहम्मद नवाज की हम प्रोफाइल भी आपको दिखाते हैं। 5 for 19 इंक्लूडिंग अ हैट ट्रिक, डबल विकेट मेडन। और ये पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले स्पिनर का हैट ट्रिक है। नवाज ने अफगानिस्तान के पूरे मिडिल ऑर्डर को तोड़ दिया, द बैकबोन। So things did not look good for ये रहे आपके player of the match and really man of the series for Pakistan, just shining with the bat and the ball। सही है। और इब्रार अहमद ने भी 2 विकेट्स ली, जस्ट इनकेस आपको नहीं पता ये बात। और सुफियान मुकीम ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया एंड ऑफ कोर्स शाहीन गेव यू दैट अर्ली ब्रेक थ्रू। सो आज का हमारे सवाल और आज का जो मुद्दा है बेसिकली, विल टॉक अबाउट द विन बट विल ऑल्सो टॉक अबाउट आवर बैटिंग। एंड एशिया कप कल से शुरू हो रहा है। व्हाट प्लेइंग 11 आर यू लुकिंग एट। आई थिंक वी आर गॉट द बेस्ट टीम फॉर दैट। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी, जो हर खबर पर नजर रखते हैं हमारे साथ ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड। एंड हमारे साथ है एक्चुअली जो ऑन द फील्ड है क्रिकेट के सिकंदराबाद, वो दुबई में मौजूद है। आई डोंट नो इफ़ यू मूव टू शारजा से दुबई आए कि मगर कल आपने मैच खूब एंजॉय किया। आई नो दैट फॉर श्योर सिकंदर, हम आपकी सब वीडियोस देख रहे थे। बट चले हम लोग इससे पहले पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करें और पूरे मैच की बात करें। शारजा की पिच पे बात करते हैं सबसे पहले राशिद भाई। इनिशियली पिच जो है वो रिलेटिवली न्यू लग रही थी। आप यू लुकिंग एट सम बाउंस एंड आपको लग रहा था ये तो बैटिंग ट्रिप फील्ड होगी, बट देन थिंग्स रियली चेंज्ड। देखिए फाइनल की पिच अच्छी होनी चाहिए, हाई स्कोरिंग गेम होना चाहिए। जिस तरह से स्टार्ट था इस टूर्नामेंट का शारजा में, हमें ये पता था 150 पार स्कोर है, लेकिन 180 बने वहाँ पे, 170 बने। लेकिन कल की पिच शायद बन नहीं सकी। वो आप अवॉइड करते हैं जब बहुत ज़्यादा मैचेस हो जाते हैं। इतने ज़्यादा मैचेस वहाँ पे खेले जाते हैं ना पूरे साल, क्योंकि कॉर्पोरेट के मैचेस होते हैं, क्लब के मैचेस होते हैं, यूएई खेलती है, तो बहुत यूज़ होती है ये प्याली पिचेस। और कल वाले मैच में अगर देखते हैं शायद बनाने में थोड़ी सी हो जाता है कि आपको कितना वाटर लेवल रखना है, कितना रोल करना है। हीट अगर ज़्यादा है तो वो डिफरेंट तरीके से बनती है, वो बन नहीं पाई। लेकिन फाइनल पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हुआ। हालांकि ये जो पिच बनी थी ये अफ़गान बॉलर्स के लिए बहुत इफेक्टिव पिच थी, उसका भरपूर फ़ायदा पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी हासिल किया और बॉलर ने भी। वजह यही है कि हमारी जो पार्टनरशिप सेकंड विकेट की थी ना, वो बहुत बड़ी थी। वैसे उस वक्त नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ी पार्टनरशिप है। 49 रन की साइम अय्यूब और फ़खर जमान की, फिर एक छठी विकेट की पार्टनरशिप देखी हो अपनी 40 रन की। बहुत ज़्यादा 70-80 रन नहीं बने, लेकिन वो 20-25 रन इस पिच के ऊपर 50 से ज़्यादा रन के बराबर थे। अगर आप देखें मोहम्मद नवाज और कप्तान सलमान अली आगा की 40 की पार्टनरशिप हुई है। ये 2 बिग पार्टनरशिप है। इसके बाद कोई भी बड़ी पार्टनरशिप इस मैच में आपको नज़र नहीं आएगी। तो पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बहुत बेहतर रही। मैच के बाद बहुत सारा बोला जाता है कि ऐसी पिच थी या ऐसी बॉलिंग थी, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक पाकिस्तान उस वक्त बेहतर खेला, क्योंकि 140-150 इस पिच पे बहुत बड़ा स्कोर था
और बाद में साबित हुआ कि 75 रन थे, ऑल आउट हो गए। 75 रन थे, पाकिस्तान ये मैच जीत गया। राइट सिकंदर, क्योंकि आप शारजा में थे एंड क्लियरली पिच ने हमें दो चेहरे दिखाए, शारजा की पिच ने। आई मीन इनिशियली वी सॉ द बाउंस एंड देन उसके बाद सी मूवमेंट मिल रहा था, बॉलर्स जो बैटर्स जो हम लग रहे थे कि जैसे शॉट्स लगा रहे थे स्क्वायर ऑफ द विकेट, एंड देन वी जस्ट सॉ स्पिन इनटू प्ले। सो बिकॉज आप वहाँ थे, आपने किस तरह ऑब्जर्व किया शारजा की पिच का बिहेवियर? मैंने जब देखा कि टॉस जीत गए तो जो हमारा जो ड्राइवर था, शोफर था, वो पाकिस्तानी था, तो उसने कहा सर क्या होगा? मैंने कहा नहीं, टॉस जीत गए, हम अब 50% मैच इंशाल्लाह जीतेंगे, इसलिए कि 50% जब टॉस जीतने पे हो जाता है। और फिर जब हमने वो मैच हुआ तो उसी वक्त पता चल गया था कि ये विकेट स्लो बॉलर्स के लिए और है। मगर एक जुमला मैं सबसे पहले स्टार्ट करके बोलूँगा, कहते हैं ना एक मुहावरा है, देर आए दुरुस्त आए। तो जनाब हम देर आए दुरुस्त आए, हमने 2 स्पिनर खिलाए। ये बहुत बड़ा कारनामा है जनाब, उनको मैन ऑफ द मैच देना चाहिए जो भी सिलेक्शन करता है, कि उनको थोड़ी सी ये समझ में आ गया कि इन पिचेस के ऊपर 2 पक्के स्पिनर्स खेलते हैं। कब से हम कह रहे हैं, राशिद, मैं, अहमद, हम लोग गए हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि सर आप 2 स्पिनर खिला दें। तो बहुत खुशी हुई देखकर कि वो दोनों स्पिनर खेले, और नवाज ने तो खैर सुपर बॉलिंग करा दी। दोनों ने मिलकर, टीम की सिलेक्शन वाज एक्सीलेंट। उन्होंने एक फास्ट बॉलर खिलाया, बाकी फास्ट बॉलर्स मार खा रहे थे, उनको होल्ड करके रखा उन्होंने। अगले मैचेस के अंदर उनको ट्राई कर सकते हैं। शाहीन ने बहुत अच्छा पहला स्पेल किया, उन्होंने उसको ब्रेक थ्रू दिया, बाकी सारे स्पिनर्स ने जो है वो कंट्रीब्यूट करके मैच जीत दिया। बहुत अच्छी पिच थी। जब नवाज गेंद करने आ रहा था तो उसने जब फ्लाइट के साथ गेंदें करनी शुरू की, गेंद बल्ले के पास से बीट होना शुरू, मैंने कहा काम हो सकता है। और बहुत जबरदस्त मजा आया स्टेडियम पे, बहुत टेंस क्राउड था, दोनों तरफ से क्राउड बहुत हॉस्टाइल था, बड़ा नारेबाजी हो रही थी। तो उसमें मैच देखने का जो मजा आया है, बहुत अरसे के बाद मुझे एक ऐसा मैच देखने का मजा है जिसमें मेरा दिल कर रहा था कि किसी तरह पाकिस्तान जीत जाए। हर शख्स आके मुझसे पूछ रहा था क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसलिए कि रन्स कम थे। मैंने कहा नहीं, हम पकड़ लेंगे। भाई हमसे पूछ लेते आप, हम आपको बता देते अब क्या होगा। चले ठीक है। अच्छा, एनीवे, नहीं, इट्स लॉट ऑफ फन वाचिंग द मैच लाइव एंड ठीक है, इस लिहाज से बहुत मजा आया। ठीक है। एंड मैं याया भी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे, इट्स अ वेरी बोल्ड मूव कि आप एक अपने स्टार बॉलर को बिठा दो कैसे मैच में, लाइक अ फाइनल, वाज अ फाइनल। तो ये बोल्ड डिसीजंस बड़े इंप्रेसिव होते हैं, दे कैन वर्क फॉर यू एंड दे कैन वर्क अगेंस्ट यू। बट याया, लेट्स कम बैक टू आवर बैटिंग कोलैप्स एज वेल। थोड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, थोड़े से एशिया कप भी आने वाला है। फ़खर जमान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, वी डिडंट हैव द आइडियल स्ट्राइक रेट, बट मुझे ये बताएं कि प्लेइंग अप्रोच थी, डू यू थिंक कि शारजा के लिए आइडियल थी या ये आपको डिफेंसिव लग रहे थे? व्हाट डिड यू सी इन द बैटिंग? देखिए फातिमा, आप बड़ा हैरान होंगी अगर आप इन बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट पे जाएंगी तो पाकिस्तान के किसी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट जो है वो 130 से नीचे का नहीं है। लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह है कि 5 मैच खेलने वाला पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है, किसी बैट्समैन ने 100 से ज़्यादा 100 गेंदें नहीं खेली। तो जब आप गेंदें कम खेलेंगे, रन ज़्यादा बनाएंगे, तो स्ट्राइक रेट ऑब्वियसली आपका ऊपर होगा। लेकिन ये जो आपने आइडेंटिफाई किया पाकिस्तान की बैटिंग को, नो डाउट वनरेबल बैटिंग है, बट टूर्नामेंट के शुरू से मैं बात कर रहा था कि अफ़गानिस्तान की बैटिंग भी कुछ ऐसी ही है। और आप देखिए वो सिद्दीकुल्ला अतुल और वो इब्राहिम ज़ादरान, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लीग मैच में 45 ईच बॉल्स खेली, 60+ रन्स किए, अपनी टीम को 120 का स्टैंड फराहम किया, अपनी टीम को 160 तक लेकर आए। ये फ़र्क होता है टारगेट देने में और ये फ़र्क होता है चेस करने में। तो पाकिस्तान टीम एक अच्छा टॉस जीती, इसमें कोई शक नहीं है। टूर्नामेंट में 7 मैच हुए, तमाम टीमें वो जीती जिन्होंने पहले मैच जीता। टूर्नामेंट में सबसे कम स्कोर हुआ 141, इससे पहले किसी टीम ने 150 से कम स्कोर किया ही नहीं था। सबसे बड़ी फतह 75 रन की पाकिस्तान की। लेकिन आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन अब भी टीम सिलेक्शन में सवालात मौजूद हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप एशिया कप में जाएंगे तो आपको 4 प्रॉपर बॉलर के साथ मैदान में उतरना होगा। 2 स्पिनर की बात नहीं है यहाँ पर। कल आप एक शॉर्ट बॉलर से खेल रहे थे और वो शॉर्ट बॉलर था आपका फास्ट बॉलर। तो टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छी पार्टनरशिप लगती, शाहीन की आपके पास 2 ओवर थे, फिर आपको एक लीथल किस्म का बॉलर चाहिए था। अफगानिस्तान 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ मैच खेल रहा था, उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो नो डाउट पाकिस्तान जीता है, हौसले बुलंद हुए हैं। जो एशिया कप से पहले जीत हमको चाहिए थी वो हमको मिली है, लेकिन बल्लेबाजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी और टीम कॉम्बिनेशन अब भी एक सवाल मौजूद है।
टीम कॉम्बिनेशन में आगे जाके हम ज़रूर बात करेंगे एंड व्हाट डू आवर एनालिस्ट और आप लोग सब क्या सोचते हो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। पर राशिद भाई कल कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग देख रहे थे मैच में एज फैंस एंड सलमान अली आगा का मुझे लग रहा था एज अ कैप्टन, डू यू थिंक वो हमारी टीम का एक मोमेंटम को उस टाइम हर्ट कर रहे थे या वो उनका प्लान था कि भाई मुझे अभी इनिंग्स को स्टेबलाइज करना है? आपको क्या लगता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है? व्हाट वाज ही डूइंग? जो बैटिंग करते हुए नज़र आ रहा था ना कि पिच इतनी आसान नहीं है, उन्होंने हमारे लोगों ने बैट्समैन ने आखिर में यूटिलाइज किया। राशिद खान पे हमने 38 रन किए हैं इस पिच के ऊपर। मुश्किल सबसे था नूर, उसने बहुत तंग किया हमारे बैटर्स को। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रीड नहीं होता वो, लेकिन अगर स्पिन पिच थी तो अफ़गानिस्तान के बॉलर्स को 27-28 जो नबी को या दूसरों को बने वो बनने नहीं चाहिए थे। उन्होंने शायद देखा कि 5 आउट हो गए, 130-35 हो जाएगा, लेकिन आखिर में जो 20-22 रन बनते हैं ना वो डैमेज करते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर। और जहाँ पे आपको पता है कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो एशिया कप है, यहाँ से पाकिस्तान अगर जीत के जाएगी तो उसका मोरल हाई होगा, वो डिफरेंट अंदाज में एशिया कप खेलेगी। यहाँ पे अफ़गानिस्तान की मेरे ख्याल से हिकमत अमली बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो इस मैच को क्रॉस कर गए। सलमान अली आगा की जो कप्तानी में बेहतरीन चीज़ नज़र आई वो बॉलिंग चेंजेस थी। वो अबरार को पहले लेके आए, क्योंकि डर जो लगता है लेफ्ट हैंडर से लगता है। नवाज़ अगर बॉलिंग पावरफुल प्ले में करता, पिछले मैच की तरह उसने 2 ओवर किए 24 रन दिए थे जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन यहाँ पे पहले अबरार आया, अबरार ने जब तक उसको आउट नहीं कर दिया नवाज़ को लेके नहीं आए। और जब नवाज़ आ गया और उसके बाद मैच आपने देखा एक ही ओवर में जब 2 आउट हुए। बहुत यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी मोहम्मद हारिस की, विकेट कीपिंग ग्लव्स वर्क बहुत अच्छा था उसका। एक होता है ना कि मैं कैच छूटे नहीं, उसने स्टंपिंग जो की है और इब्राहिम को और कॉट बैंड जो हुआ है शायद बहुत ही अच्छा वो हो जाती है, नजर नहीं आता, लेकिन उसकी विकेट कीपिंग ग्लव्स वर्क अच्छा था। और सलमान अली आगा की ये जो टैक्टिक्स थी ना कि पहले अबरार को बॉलिंग की कराई जाए, जब वो आउट हो जाए अगर फिर उसको बाद नवाज़ को ट्राई किया जाए। यू नो थोड़ी बॉलिंग चेंजेस की भी बात करें सलमान अली आगा की राशिद भाई, बट जस्ट अगेन सॉरी सिकंदर, मगर थोड़ा सा भी इसको बैटिंग को अब रैप अप कर लेते हैं। बैटिंग डेप्थ पे हम लोग बात करते हैं बिकॉज इट वाज अ फेलियर येस्टरडे। कोई भी आपका जो हम कह रहे थे एंकर का रोल नहीं निभा सका एंड एवरीथिंग। व्हाट डू यू थिंक शुड बी अ प्लान फॉर एशिया कप विद दिस बैटिंग? देखो टीम तो यही रहेगी, कोई चेंज तो नहीं होनी है कि कोई नया प्लान लेकर आए हम। कप्तानी की मैं जरूर बात करूंगा, जिस तरह राशिद ने बोला उसने कल बहुत अच्छी कप्तानी की। जो 2-3 चीज़ें जो फैक्टर्स मुझे नजर आए, उसने तो बॉलिंग चेंजेस की बात की, मुझे वो स्लिप जो लगाना शुरू किए ना उसने, ये हमारे अगर आप पिछले 3 साल की क्रिकेट देखें, हम जियो पे बैठ के ये कहते थे यार ये स्लिप क्यों नहीं लगाते। नया बॉल हो या गेंद जब टर्न हो रहा है, प्रेशर डालना है, उस वक्त आपको स्लिप लगानी होती है। तो उसने 1 लगाई, फिर उसके बाद 2 लगाई। दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, इसलिए कि आपको प्लेयरों के ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है और इतना आसान नहीं होता। मगर एक चीज मैंने नोट की है बॉलिंग के अंदर कि सुफियान, हम ये देख रहे थे कि वो थोड़ा तेज गेंद कर रहा है। मैं अभी भी समझता हूं कि उसको थोड़ा फ्लाइट से इस किस्म की पिचेस के ऊपर थोड़ा सा फ्लाइट से गेंद करें तो वो आपका गेंद जो है ना ज्यादा अच्छा ब्रेक होता है। अभी जो टीम का कॉम्बिनेशन की जो बात हो रही है, देखें जब अगला मैच होगा और आप जाके देखेंगे कि पिच अच्छी सॉलिड है तो फिर आप इंडक्ट कर सकते हैं एक फास्ट बॉलर को और आप एक ऑलराउंडर को बिठा सकते हैं, जैसे फहीम अशरफ है, उसने बैटिंग अच्छी की है मगर उसको इंडक्ट करते स्पिनर्स को ना ड्रॉप करें। इन पिचेस पे हर हाल में स्पिनर्स चलेंगे, तो ये वो इस किस्म की चेंज वो कर सकता है। जहां तक बैटिंग का सवाल है कि मैं सिर्फ ये एडवाइस करूंगा लड़कों को कि जब जाके देखें कि बहुत ज्यादा ट्रिकी पिच है, गेंद ग्रिप कर रहा है, थोड़ा सा स्टे करें और थोड़ा लंबा खेलें, तो स्कोर कुछ ना कुछ 150-60 तक हो जाएगा। सही है। अफगानिस्तान की बैटिंग ऑनेस्टली एक डिजास्टर थी, नॉट व्हाट दे नीड बिफोर द 66 रन 3 डक्स और सिर्फ 2 बैट्समैन डबल डिजिट्स बनाते। क्या ये प्रेशर था या कोलैप्स? व्हाट विल दे डू बिफोर एशिया कप, इस पे बात करेंगे। साथ साथ जिस तरह राशिद भाई ने हमारी फील्डिंग की बात की, डू यू सी एन इम्प्रूवमेंट? मोहम्मद हारिस वाज जस्ट टू गुड येस्टरडे। इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। हम लोग वी विल हैव अ लुक एट द बिगर पिक्चर विच इज़ एशिया कप और पाकिस्तान टीम के टॉप ऑर्डर, स्टेबिलिटीज, चेंजेस एंड बाकी सब टीम्स पे भी नजर डालेंगे। जस्ट बिफोर दैट आपको दिखा लेते हैं कि ट्राई सीरीज में पाकिस्तानी बैटर्स और पाकिस्तानी बॉलर्स ने किस तरह परफॉर्म किया। जस्ट अ क्विक रन थ्रू हम लोग कर देते हैं जल्दी से। पाकिस्तानी बैटर्स में फ़खर जमान ने 5 मैचेस में 155 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 138, एवरेज उनका था 38.7 विद 1 हाफ सेंचुरी। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज वाइटल प्लेयर इन पाकिस्तान टीम विद 5 मैचेस 120 रन बनाए
बनाया इनका हाईएस्ट था 37 विद एवरेज ऑफ 30, 113 उनका स्ट्राइक रेट था. एंड देन आगा सलमान, साइम अयूब इज समवन दैट यू वांट टू टॉक अबाउट द ओपनर्स. सो साइम अयूब ने 5 मैचेस में 111 रन बनाए, हाई स्कोर था उनका 69 एंड विद स्ट्राइक रेट ऑफ 132, एवरेज था उनके 22. और उसके साथ साहबजादा फरहान जिन्होंने 63 रन बनाए इन with an average of 12.6 and a strike rate of 150. Mohammad Haris, again, can't blame him. Anyway, Pakistani bowlers पे भी जल्दी से quick हम लोग रन थ्रू कर लेते हैं. Let's have a look at the Pakistani bowlers, जिसमें अब्रार अहमद ने 2 मैचेस खेले, took 6 wickets with economy of 3.25. मोहम्मद नवाज 5 मैचेस में 10 wickets. Wow! He took the most wickets in this tri-series with an economy of 6.8. And बाकी शाहीन शाह अफरीदी ने भी 4 मैचेस में 4 विकेट्स ली हैं. बेस्ट उनका था 2 for 21 and an average of 19.5 and economy of 5.5. We want to see more of शाहीन शाह अफरीदी. I think 2 ओवर से ज़्यादा देखने का दिल चाहता है उनका. But anyway, याया थोड़ी सी अफगानिस्तान को रैप अप कर ले एशिया कप से पहले. What do you think? राशिद खान की बैटिंग में 17 रन से चले, ठीक है, that's something else. मगर कप्तानी में do you think उन्हें कहीं फॉल्ट किया, क्या डिले किया उन्हें स्पिनर्स को, या पाकिस्तान के स्पिनर्स से उन लोगों ने कुछ लर्न नहीं किया? लाइक व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू अफगानिस्तान यस्टरडे? देखिए फातिमा, वो आपने सुना होगा कि ऊंची दुकान फीके पकवान. इस वक्त राशिद खान के क्रेडिट पर बहुत सारी चीज़ें हैं. सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के लिए मैचेस हैं, सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैचेस उनके पास हैं, सबसे ज़्यादा विकेटें इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके पास हैं. लेकिन वो थोड़ा सा चूक गए. राशिद भाई बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं. वो जो आखिरी 4 ओवर थे ना, जहाँ पर आंखें गाड़ के आपको रखनी थी, वो जो सलमान अली आगा ने उनको स्वीप करते हुए छक्का मारा, फिर निकल के छक्का मारा, इससे पहले हसन नवाज उनको छक्का मार चुके थे, ये थोड़ा सा कॉस्टली कर गया. आज अगर फाइनल में आपके लिए मोहम्मद हारिस नहीं खेले थे, हारिस रऊफ़ नहीं खेले थे, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने 3 ओवर में 38 रन दिए थे. और ये वो चीज़ थी जो पाकिस्तान को कॉस्ट कर गई थी डबल लीग के टूर्नामेंट के मैच में. और राशिद ने अपने ओवर बचा के रखे थे, लेकिन नूर ने भी आखिरी ओवर किए. लेकिन राशिद को जिस तरह कल अटैक हुआ, हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कप्तान पूरा ग्राउंड देख रहा होता है, किसको बॉल देना है, क्या करना है, सारी चीज़ें होती हैं. कहीं ना कहीं आपसे भूल चूक हो जाती है. इस टूर्नामेंट में उनको पहली मरतबा इस तरह मार नहीं पड़ी, और ये चीज़ अफगानिस्तान को थोड़ा सा कॉस्ट कर गई. इस चीज़ को अफगानिस्तान को मद्देनज़र रखना था कि उनकी बैटिंग में भी डेप्थ नहीं है, उनकी बैटिंग भी वर्नरेबल है. अगर कल पाकिस्तान की टीम बाद में बैटिंग कर रही होती तो यही सेम स्टोरी आपको नज़र आती, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग तो बहुत टॉप क्लास बॉलिंग थी. जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले आपसे कि पाकिस्तान की लाइनअप के हवाले से, तो फातिमा, पाकिस्तान की लाइनअप में ये चीज़ तो मौजूद है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर, और 2 प्रॉपर जेन्युइन स्पिनर के साथ आपको मैच खेलना होगा. लेकिन फिर अगर मैं वापस आ जाता हूँ तो देखिए, इस चीज़ को भी आपको मद्देनज़र रखना होगा. बात हो रही थी कि इंडिया के बाद इस वक्त एशिया में T20 की सबसे बड़ी टीम अफगानिस्तान है, लेकिन अदाद-ओ-शुमार भी आपको देखना चाहिए. अफगानिस्तान पहली मरतबा 2025 में T20 क्रिकेट खेल रहा था. ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. बाउंडिंग का मसला था. लास्ट सीरीज़ दिसंबर 2024 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे खेले थे, 2-1 जीते थे. पाकिस्तान थ्रू आउट क्रिकेट खेल रहा है, इसी प्लेयर ऑफ बंच के साथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, किसी को बाहर बिठा रहे हैं, खेल रहे हैं. एक कामयाबी चाहिए थी, वो आपको मिल गई है फाइनली. यहाँ पर मैं जाते जाते इससे पहले कि अगला सवाल आप करें, मैं खास तौर पर तस्करा करना चाहूँगा मोहम्मद हारिस का. बहुत ज़्यादा उनको उड़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है. 39 बॉल, 5 मैचों में 33 रन, ठीक है, लेकिन कल जो विकेटों के पीछे उन्होंने रोल प्ले किया है ना, उन्होंने ये बता दिया कि जो असल जॉब विकेट कीपर का होता है, हमारे साथ विकेट कीपर बैठे हैं, उन्होंने अपना जॉब डन कर दिया. इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. वो अपने नंबर पर नहीं खेल रहे, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं टीम मैनेजमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक. थोड़ा सा टाइम दीजिए. मैं कह रहा हूँ आप उनको वर्ल्ड कप 2026 तक लेकर जाएं, साइम अयूब को लेकर जाएं, साहबजादा फरहान को लेकर जाएं. बाद में आपने इनके साथ वो करें जो बाबर और रिजवान के साथ आपने किया, ड्रॉप कर दें. लेकिन अभी इस टीम को तब्दील करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है. लेट देम प्ले. एंड एब्सोल्युटली बिल्कुल सेफ हैंड्स थे हारिस के. स्टंपिंग, कैचेस, एक्सीलेंट, टू गुड टू वॉच. एंड ऑफ कोर्स राशिद भाई ने इसको ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया था. बट येस, अफगानिस्तान के स्पिनर्स एक्चुअली आया, दे वर एक्चुअली वेरी गुड. आई मीन पता नहीं फिर बैटिंग है, टेम्परामेंट क्या है. नूर अहमद ने 4 ओवर्स में 17 रन, 2 विकेट्स. राशिद ने 3 विकेट्स ली. सो आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट बैटिंग और जस्ट देयर टेम्परामेंट. बट एनीवे, अब बिगर पिक्चर पे आते हैं, और वो है एशिया कप. राशिद भाई, आई थिंक सबसे पहले लोग एशिया कप में बात करना चाह रहे हैं, वो है पाकिस्तान और इंडिया का. इस दफ़ा थोड़ा वजन ज़्यादा है इस मैच में, जो हमेशा होता है. बट ये जो थोड़ी सी फ्रेंडली वाली हवा थी ना, वो थोड़ी नीचे हो गई है.
है, यंग लीडर्स, बहुत डिफरेंट टीम्स, नो बाबर, नो रिजवान, नो कोहली, फ्रेश फेसेस है, सलमान आगा लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को। किस तरह आप इसको देख रहे हैं और इस कॉन्टेस्ट को? इंडिया पाकिस्तान इसकी वजह से एशिया कप होता है। कभी Absolutely. कभी हम जब नहीं होता था, कभी सिंगर ट्रॉफी हो गई, सिंगर कप हो गया, डिफरेंट तरीक़ों से इनको हम खेलते रहे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की मौजूदगी लाजमी होती थी। कम से कम 2 मैचेस हम खेला करते थे। अब एशिया कप के नाम से डिफरेंट तरीके से हम लेके आते हैं कि पहले राउंड होगा, उसमें हम यूएई से खेलेंगे और साथ में शायद ओमान है, इंडिया है। यहाँ से नेक्स्ट राउंड में अगर हम दोनों पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी हमारा मुकाबला है। उससे आगे फिर हम पहुँचते हैं फाइनल में, तो 3 मैचेस का मौका मिल सकता है। लेकिन अभी तक इन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाया, 3 मैच आज तक नहीं हुए और हम चाहेंगे कि 3 मैचेस पाकिस्तान और भारत के, और जंग के बाद ये पहली सीरीज़ है, एक तरह से बड़ा इवेंट है, सबकी निगाहें पाकिस्तान और भारत के ऊपर होंगी। भारत की परफॉर्मेंस अच्छी रही है पास्ट में, अगर हम देखते हैं टीम अच्छी थी, लेकिन इसमें कमी लग रही है। अब मैच होगा जब मालूम चलेगा, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है उसके लिहाज से टीम थोड़ी सी ऐसी है कि हम मैच जीत सकते हैं। मुझे इंडिया का मैच का कंसर्न नहीं है ज़्यादा, लेकिन यूएई जिस तरह से परफॉर्म हमारे ग्रुप में करेगी वो भी है। उनके 4-5 प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। फिर हमें वो देखना है कि हमारे प्लेयर्स इस परफॉर्मेंस को, इस जीत को किस तरह से वो लेके जाते हैं। शारजाह और दुबई की पिचेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वहाँ पे बॉल बैट पे अच्छी आती है। अब हम स्पिनर्स की बात करते हैं या पेसर्स की बात करते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है, एक चीज़ मिसिंग है, एक चीज़ अच्छी है, जो कि एक ऑलराउंडर किसी भी टीम को लेके जाता है, वो नवाज़ है इस वक्त पाकिस्तान टीम का। बैटिंग में देखें 20-25 ये बहुत रन होते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर। बॉलिंग तो आप सबने देखी है, उसकी क्या बात करें, तो वो एक हो गए। हमें विकेट कीपर से परफॉर्मेंस चाहिए। विकेट के पीछे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है हारिस ने, और लेकिन विकेट के आगे भी अगर वो देते हैं तो ये मैच जिताने वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है कि विकेट कीपर और एक ऑलराउंडर। जिस तरह से दूसरे ममालिक में अगर परफॉर्मेंसेस देखेंगे, विकेट कीपर की बैटिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है। वनडे हो या टेस्ट मैच या याली क्रिकेट हो जाए, वहाँ परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपकी टीम को नुकसान हो सकता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि हारिस अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अभी तक परफॉर्म नहीं किया। हमारी बेस्ट पिचेस उनके साथ हैं। बिल्कुल, वी डू वांट है। मैं जैसे अब नवाज़ की बात कर रहे हैं, जो ऑलराउंडर का जो उनके पास रोल है, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशंस लाइक इंडिया एंड बाय द वे श्रीलंका इज डिफेंडिंग चैंपियंस पे बात करेंगे। सब टीम्स पे हम लोग थोड़ी थोड़ी जल्दी से क्विक रैपिड फायर टाइप कर लेंगे। बट सिकंदर, व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग अगेंस्ट इंडिया, वो होगी सलमान अली आगा की लीडरशिप। आई थिंक ऑल आइज विल बी ऑन हिम। और जहाँ इंडिया रीग्रुप कर रहा है अंडर स्काई एंड हार्दिक, वहाँ सलमान अली आगा विल बी कॉलिंग द शॉट्स। तो इंटरेस्टिंग होगा, कुछ नया होगा इंडिया के लिए भी। क्या आपको कोई एडवांटेज मिलेगा जस्ट बीइंग अ फ्रेश फेस एंड विद फ्रेश कैप्टनसी? हमें ये देखना है, जब जो बात की कि वहाँ से कोहली नहीं खेल रहा, रोहित शर्मा नहीं खेल रहा, यहाँ से बाबर आजम नहीं खेल रहे, मतलब वहाँ पे क्या रोना पड़ गया? लोग रो रहे हैं कि जी वो नहीं खेल रहे। हम लोग तो ऐसा हो गया कि ऐसा लगता है मीडिया मैनेजर्स उनके जो है ना, वो ऐसे शोर उठा के रखा हुआ कि जी बाबर नहीं, रिजवान नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नई टीम है, नए लड़के हैं, लेट देम प्ले। जो फ़र्क है इस दफ़ा और जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें, ये कि उस ज़माने के जो सेलेक्टर थे, जो अभी भी हैं, उन्होंने यही नहीं देखा था कि स्पिनर कौन है। वो कहते हैं हमारे पास स्पिनर ही नहीं। चाहे हम पूछें, कहते हैं स्पिनर ही नहीं है। तो अब कहाँ से ये वो आ गया, अपना सुफियान आ गया, कहाँ से नवाज आ गया? तो ये हमारे सेलेक्टर्स की थोड़ी सी माजरत के साथ वो छोटी सोच थी, जिसकी वजह से हम फंसे। अब हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। अगर स्पिनिंग ट्रैक बनती है तो हमारे के पास वो भी होंगे, स्पिनर्स भी होंगे, हमारे पास फास्ट बॉलर्स भी हैं, इन केस कि अच्छी ट्रैक पिच बनती है। तो हमें जो है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बैट्समैनों को ये कहूँगा कि प्लीज़ टेक योर टाइम। इतना भी ना करें कि फरहान अली आगा ने बहुत गलत शॉट मारे शुरू के 2 मैचेस में, उन्होंने तो खड़े बोल्ड हो गए। यहाँ पर उन्होंने पता नहीं क्या गत्ता चला दिया। उनके बल्ले पे बहुत अच्छा गेंद आता है, बड़ा अच्छा आता है। वेट करें, जरूरी नहीं होता कि पहले ही ओवर में 15 रन कर दें। ये मेरी उनसे एक एडवाइस है, अगर वो लेना चाहें तो पहले ही ओवर में 15 रन करने की कोशिश ना करो, इंतजार करो। खराब गेंद करता है बॉलर, कोई भी बॉलर दुनिया का ऐसा नहीं होता कि नहीं करे। उनका रहना वहाँ पे बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि उनके बल्ले पे बड़ा अच्छा गेंद आता है।
तो साइम भी है, सारे हमारी बैटिंग भी इस दफ़ा तगड़ी है, हमारी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, कप्तानी वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो लेट्स सी, आई एम श्योर कि इस दफ़ा का मुकाबला डिफरेंट होगा जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि पिचेस कौन बना रहा है, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैंने पहले भी एक सवाल किया था कि पिच के पाकिस्तानी क्रिएटर्स बना रहे हैं, इंडियंस बना रहे हैं, कौन बना रहा है, हु इज लुकिंग आफ्टर दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपने तरह उनके जो क्रिएटर्स होते हैं वो अपने वजह से विकेट को चेंज करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ये नहीं है कर रहे क्या हो गया, पिच नहीं, पिच मैटर्स करती है और उसको जो है ये देखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, या वगैरह जरूर पता लगा लेंगे कि वहाँ पे क्रिएटर्स कौन हैं, तो ये जरूर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। या ये जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं श्रीलंका की डिफेंडिंग चैंपियंस है। श्रीलंका की कल बात करेंगे। अच्छा चलिए, इस वक्त इंडिया की मैं बात करना चाहूँगा। चलिए जरूर सिकंदर के सवाल का मैं जवाब देता तो देखें, ये जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है इसका होस्ट इंडिया है, लेकिन जो इस वक्त होस्टिंग राइट्स हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के वो यूएई के पास हैं, लेकिन जो इस वक्त मेन पावर है वो इंडिया के पास है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फ़र्क है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जैसा राशिद भाई ने बात की, जंग के बाद ये पहला मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया का। बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में यूनिटी का। पाकिस्तान और इंडिया की टीम में इस वक्त फ़र्क है स्टारिज्म का। अभी आप बात कर रहे थे कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद तीनों रिटायर हुए हैं। पाकिस्तान टीम में मोहम्मद रिजवान और बाबर ड्रॉप हुए हैं परफॉर्मेंस की वजह से। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त इंडिया का आ रहा है, वहाँ के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सुरेश अय्यर, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में इस साल इंडिया की जीत में मरकज़ी किरदार अदा किया था, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से टीम में नहीं है। इस टीम में जसवाल नहीं है, लेकिन इस टीम में टेस्ट कैप्टन को एडजस्ट किया गया। शुभमन गिल आए हैं 1 साल के बाद। परफॉर्मेंस उन्होंने टेस्ट टीम में दी है, 5 सेंचुरियाँ स्कोर की इंग्लैंड में। तो इंडिया की टीम में इस वक्त ये भी इत्तलात आ रही हैं कि खिलाड़ी जो है वो खेल से बड़े हो गए हैं, जैसे कुछ अर्से पहले हमारे टीम में थे। हालांकि स्टार नहीं है उनकी टीम में, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, खबरें ये भी आ रही हैं वहाँ से कि उनके खिलाड़ी जो हैं आपस में बात नहीं कर रहे। उनका जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये टीम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त टीम पाकिस्तान एक यूनिट के साथ, एक कप्तान के साथ बहुत अच्छे अंदाज में खेल रही है। और राशिद भाई आप इस पर कुछ ऐड करना पाएंगे, जैसे याया ने बनाया। देखिए, इंडिया बिलीव करती है टॉप 3 के ऊपर, बहुत बिलीव करती है T20 में। वो नीचे नहीं जाते, उनके पास हार्दिक पांड्या नीचे है, दूसरे प्लेयर्स हैं नीचे, लेकिन वो बिलीव करते हैं कि शर्मा ही रन करे ज़्यादा, शुभमन गिल रन करे, संजू सैमसन रन करे। ये तो 3-4 प्लेयर हैं, तो इनमें से एक जाता है, जो शायद हमारी टॉप 3 बैटिंग में ये चीज़ आपको कम मिलती है। फ़खर जमान पे हमें बिलीव है, ब्लाइंड हम बोलते हैं यार ये प्लेयर मैच विनिंग है, लेकिन वहाँ पे अगर 3 प्लेयर खेल रहे हैं, अगर संजू खेलता है साथ में, तो टीम उनकी बैलेंस है। हाँ, सीनियरिटी की एक होती है कि टीम को लेके चलना पड़ता है, वहाँ पे कमी है। जहाँ तक बात करते हैं शुभमन गिल की, उनकी IPL अगर देखते हो 150 प्लस की उनकी स्ट्राइक रेट, वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। शहरज़ अय्यर की 175 थी, जो कि उन्होंने टीम चेंज की, फाइनल में पहुंचाया पंजाब को। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन वो गलतियां होती हैं हर जगह, उनकी भी ये हमारे यहाँ भी होती हैं, कुछ ना कुछ होती हैं, लेकिन उससे उनको मिडिल ऑर्डर में फ़र्क पड़ेगा। शहरज़ अय्यर जो जिस टाइप का प्लेयर रहा है और अभी भी है, वो शायद वनडे में कैप्टन भी बन जाए, शायद ये गलती की है इंडिया ने। सितंबर 14 एंड सितंबर 21 सब डेट्स जो हैं वो लॉक्ड है, टिकट्स आर सोल्ड आउट। इट्स गोइंग टू एन अमेजिंग मैच, बट डोंट गो एनीवेयर। हम लोग पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 पे भी आगे जाके बात करेंगे, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। So a lot of cricket happening for Pakistan, lot of cricket happening in UAE, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, बाकी टीम्स भी उनको ज्वाइन कर लेंगी। तो ये जो एसोसिएट टीम्स होती है, क्या दिस जस्ट अ फॉर्मेलिटी या कोई अपसेट भी कर सकते हैं कि नहीं? विल फाइंड आउट, बिकॉज ऑल द टीम्स के पास किसी के पास एक्स फैक्टर ज़रूर है, एंड UAE को भी हम लोग साइन ऑफ नहीं कर सकते। बट एनीवे, हम लोग पाकिस्तान की स्क्वाड पे नजर डालते हैं विद एशिया कप, एंड लेट्स हैव अ लुक कि क्या हमें प्लेइंग 11 फॉर्म करती हुई दिखाई दी। जैसे को पाकिस्तान इस सीरीज में वी डिड शो सम कंसिस्टेंसी, येस आवर बैटिंग फेलियर्स वाज आल्सो देयर, बट एशिया कप में आप क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, स्पेशली व्हेन योर टॉप ऑर्डर इज नॉट दैट सेटल्ड? देखो, टॉप ऑर्डर अगर सेटल नहीं था तो हम तो पहले कह रहे थे ना कि यूएई के मैचेस में सबको चांस दे दो। हुसैन तलत को खिला देते, पता चल जाता कि उस कितनी फॉर्म में है, उसका बल्ला कैसा चल रहा है। ये सारी चीजें
हमें यूएई के मैच में करनी चाहिए थी, तो ये तो किया नहीं। अब जब टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा तो यू थिंक कि वो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, तो आज हमें पता चल जाता कि हुसैन तलत जो है वो कितना अच्छा है, उसकी बैटिंग जो है, उसकी फॉर्म आई है नहीं आई है, ये चीज़ें पहले पता है। ये उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, हमारी टीम मैनेजमेंट ने जो भी किया है, जिन्होंने भी टीम बनाई है, ये बहुत बड़ा किया। ये तो बहुत शुक्र है, जैसे मैंने कहा, दे रहा है, दुरुस्त है कि उन्होंने इब्रार को खिला दिया, वरना उसको भी नहीं खिला रहे थे। 4 लड़के नहीं खेले थे, वसीम जूनियर को तो उनको भी कोई बॉलिंग नहीं करवाई, खुशदिल से नहीं करवाई। तो अब ये 3 लड़के हैं, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर कोई अनफिट हो गया तो फिर क्या होगा? आप फिर क्या करेंगे? एक ऐसे लड़के को खिलाएंगे जिसने मैच ही नहीं खेले, तो आप फिर ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये तो मैनेजमेंट की सख्त तरीन है, और पीसीबी को चाहिए कि इस पे नजर डाले। अगर कोई ऐसी चीज हुई तो मैं तो बहुत शोर उठाऊंगा कि क्यों नहीं खिला के इनको प्रैक्टिस कराई। इनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए थी। ये मैच थे यूएई के, उसमें तो खिला देना चाहिए था। और पहले कहते हैं कि टॉस के ऊपर वो बंदा कहे, हमें बल्कि सीखना चाहिए। लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है उसने पाकिस्तान से क्रिकेट सीखी, तो अब हमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान से ये चीज सीखनी चाहिए कि फाइनल वाले दिन जब वो फाइनल से पहले यूएई से खेल रहे थे, 5 या 6 चेंजेस किए, उनका कप्तान भी बाहर बैठ गया। क्या कप्तान बाहर नहीं बैठ सकता? बैठा, वो कितनी बड़ी बात है। तो ये चीजें हमें सीखनी चाहिए, ये चीज उनको करनी चाहिए पाकिस्तान की जो भी टीम की सिलेक्शन है। तो अभी जो आप कह रहे हो ना कॉम्बिनेशन, यही चलेगा। ऑब्वियसली खिलाया आपने उन्हीं को है, उन लड़कों को, तो आप उनको तो नहीं बिठा सकते ना, और ऐसे लोगों को खिला देंगे जिन्होंने कभी खेला ना हो। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने, कि उन लड़कों को चांस नहीं दिया। और इनको चाहिए कि अफगानिस्तान से सीखें कि उन्होंने यूएई में मेरे ख्याल से 5 या 6 लड़कों को तब्दील करके उन्होंने खिलाया, और कप्तान भी बाहर बैठा। ये होती है क्रिकेट, इस तरह आप अपनी टीमें बनाते हैं। सो या बहुत सारे बड़े नाम नहीं थे इस मरतबा। आई थिंक बहुत सारी चर्चा इस बात पे हो रही थी, बाबर, नो रिजवान। आई थिंक ये अब बात हो गया, अब रीसेट कर रहे हैं हम अपनी T20 टीम को, और जिस तरह आप कह रहे हैं इनको वर्ल्ड कप तक खिलाओ। बट अभी जो आने वाले मैचेस हैं, आप इसमें देख रहे हैं क्या खुशदिली हुसैन तलत को जस्ट कमिंग इन एनीवेयर? बिकॉज हमें तो नहीं लग रहा कि वो प्लान का हिस्सा है एज सच। देखिए फातिमा, अब तो बस छूट गई है। अब ये एशिया कप में तो आप नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ट्रॉफ़ी जीतें, और यहाँ पर आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं है। अब जो टीम बनती है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ज़रूरी नहीं है कि टॉस आपके हाथ में होता नहीं है, वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कप्तान टॉस जीतेगा नहीं जीतेगा। तो अब जो टीम में तब्दीली नज़र आ रही है वो सिर्फ एक ही तब्दीली है। अब आपको थोड़ा सा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और साहबजादा फरहान जो हैं उनको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको फ़खर और साइम के साथ, या फ़खर को नंबर 3 पर खिलाना होगा, साइम को जो है वो टॉप ऑर्डर में खिलाना होगा, हारिस को उनसे ओपन करानी होगी, और आपको इंक्लूड करना होगा इस लाइनअप में हारिस रऊफ़ को। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि आपको 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए, 2 टॉप क्लास स्पिनर चाहिए जो आपकी लाइनअप में मौजूद हैं, और बाकी आपकी मिडल ऑर्डर में हसन नवाज़ हैं। आप अभी उनको खिलाइए, आप उनके ऊपर तब्दीली नहीं कर सकते। हसन नवाज़ को ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई थोड़ा सा काम और कूल भी होना चाहिए। कल जब आपने छक्का मार दिया था, अगली गेंद पर आपने ट्राई किया, आपका क्या छूटा। अगर हसन थोड़ा सा लंबा जाते तो हसन में ये एबिलिटी है, वो 10 गेंदों पर जो है वो 30 कर सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी करते हैं, वो टेम्परामेंट की उनके अंदर कमी है। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जब आप साहबजादा फरहान को बाहर बैठाएंगे, आप हारिस से ओपन कराएंगे, तो मुझे यकीन है कि हारिस आपको जो है वो करके देंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि कप्तान सलमान अली आगा को बॉल डालना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का जो लेट ऑर्डर है वो बहुत महफूज हाथों में है। आपके पास नवाज़ हैं, आपके पास फ़हीम अशरफ हैं। कल भी आप देखिए, ये दोनों थे जो राशिद भाई बार बार बात कर रहे हैं कि वो जो आखिरी 20 रन थे उसने मैच को तब्दील किया। पासा यहाँ से यहाँ चला गया, अफगानिस्तान टीम अंडर प्रेशर आ गई। तो अब से में सिर्फ एक तब्दीली बनती है, आपने ओपन कराना है साइम अयूब के साथ। अच्छा। मोहम्मद हारिस और साहबजादा फरहान की जगह टीम में हारिस रऊफ़ आएंगे। नहीं भाई, हसन नवाज और फ़हीम अशरफ जैसे इम्पैक्ट प्लेयर्स आपको चाहिए। आई विश और ज़्यादा खेलते हैं। आई थिंक दे मेड 15 रन्स कंसिस्टेंटली, उनको ये करना पड़ेगा। बट राशिद भाई, आप क्या साहबजादा फरहान को बैठाएंगे? हाँ, मुश्किल सवाल है। एक फास्ट बॉलर तो आता ही है, मैं मानता हूँ। मेरे ख्याल से जो दुबई की पिच होगी, शायद वहाँ पे सुफियान मुकीम ना खेलें, पिच के ऊपर वेरी करता है। शारजा में सारे मैच अबरार और सुफियान को खेलने चाहिए थे, हम नहीं खिला सके, कोई बात नहीं। लेकिन दुबई में लगता ही है कि इतने सारे स्पिनर के साथ हम जाएंगे नहीं। हमारे पास ऑलरेडी मोहम्मद नवाज़ हैं और सलमान अली आगा बॉल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बॉलिंग तो साइम अयूब कर रहे हैं।
अबरार मौजूद हैं, ये 4 का अच्छा पैकेज बना हुआ है हमारे पास। तो हम पे यहाँ पे एक फास्ट बॉलर लेके आएंगे, वो किसको भी, हारिस हैं या किसी और को ये देखते हैं आएंगे। एक चेंज होती हुई नज़र आ रही है प्लेइंग 11 में, ठीक है। और बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं आगे के लिए तो एक आध मैच में अगर मिलता है तो उसमें आप किसी नए प्लेयर को मिडिल ऑर्डर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसको एक होता है कोई इंजरी हो जाए, कहीं किसी प्लेयर को खिलाना पड़ जाए, तो उसका मैच तो होना चाहिए ना। कोई मैच ही नहीं खेला हुआ, वो ये बात गलत होती है। सिक्कू भाई से एग्री करता हूँ कि अफगानिस्तान ने चले ज़्यादा कर दी थी, लेकिन की तो थी ना उन्होंने। अपने कप्तान बैठ गया, वाइस कप्तान बैठ गया, सीनियर प्लेयर बैठ गए, लेकिन हम मोमेंटम में रहे कि उसी में खेलेंगे। डेवलपमेंट का काम भी साथ में होना चाहिए। एंड सिकंदर, टॉप ऑर्डर का जैसे आप ये थोड़ी देर पहले भी बात कर, डू यू ऑल्सो सी साहिबजादा फरहान मिसिंग सम मैचेस? देखो, जो याया ने बात की है उसमें काफी हद तक सेंस भी है, हाँ उसमें है कि मतलब उसमें जान है इस बात में कि जी आप हारिस को जो कि एक जाया हो रहा है, कीपिंग बहुत अच्छी कर रहा है, रन्स नहीं हो रहे इसलिए नहीं हो रहे कि वो नीचे खेल रहा है। उसका स्टाइल खेलने का जो मुझे नहीं पसंद, साफ बात है मुझे नहीं पसंद, वो जो बल्ले चलाता है वो, मैं आज आपको लिख के देता हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वो कभी कामयाब नहीं होगा जिस तरह वो बल्ले चलाता है। अच्छा ठीक है, कम टू द पॉइंट। टीम में है तो वी हैव टू सपोर्ट हिम कि भाई वो हमारे टीम का एक इंपॉर्टेंट बंदा है, उसको सपोर्ट हिम। या तो उसको ऊपर कर दें आप, या आप उसको ड्रॉप करके फरहान से बोलें कि कीपिंग करें, मगर कीपिंग इज अ वेरी 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 वाइटल। कल जिस तरह की उसने शार्प विकेट कीपिंग की है, इस तरह की इंपॉर्टेंट मैचेस में अगर आपने कोई मिस कर दिया तो यू आर गॉन, यू आर फिनिश। तो इसलिए विकेट कीपर का तगड़ा होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है, साथ में उसकी कंट्रीब्यूशन एज अ बैटर बहुत जरूरी है। तो जो अभी याया ने बात की है, मैं उससे काफी हद तक एग्री करता हूं कि जी ठीक है, अगर फरहान इसी तरह खेल रहे हैं कि इररिस्पॉन्सिबल, मैं उसको इररिस्पॉन्सिबल कहूंगा, इसलिए कि उनको पता होना चाहिए कि कंपटीशन सख्त है, आपके पीछे एक लड़का बैठा हुआ है, आपके साथ फकर भी है जो ओपन कर सकता है, हारिस ओपन कर सकता है, दो लड़के बैठे हुए, आप इस इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेलेंगे और आप टीम को लेट डाउन करेंगे तो देन यू विल बी ड्रॉप, इसमें यू हैव टू बी ड्रॉप। ठीक है जी राज भाई, आप ठीक है। सिक्कू भाई और याया भाई से एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि कभी कभार एक बैट्समैन को एक जॉब दे दी जाती है, शायद साहबजादा को दी हुई है कि तुम जाते ही साथ पहले ओवर में आप फाउंडेशन जब रेडी करते हो, पहले ओवर में 10 12 18 रन करने हैं, वहाँ पे कामयाब होते हैं, कभी नहीं होते। वो शुरू के 2 ओवर तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं लेकिन आउट हो रहे हैं। क्या साइम अयूब और फ़खर जमान ये शुरू के 2 ओवर जहाँ फाउंडेशन बन रही है, ये अच्छा खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? और अगर इसी में ये आउट भी हो गए तो हमारी जो टीम बनी हुई है, या हारिस अगर ऊपर खेलते हैं फिर क्या होगा? इनके कुछ मैचेस अगर निकाल के देखें, पहले ओवर में स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहले ओवर में जो मोमेंटम बनता है वो आखिर तक चल रहा होता है, भले ये आउट हो जाए 18 रन पे या 22 रन पे 8 या 9 बॉल खेल के। जो हमें इशू पुराना था, जो बाबर की बात करते हैं, रिजवान की, वो इशू हम दोबारा क्यों लेके आना चाहते हैं टीम के अंदर? ये मेरा सवाल है। ठीक है, कौन जवाब देगा? कौन सा इशू उनका? देखो एक मिनट, जिस तरह फरहान खेल रहा है उसी तरह हारिस खेलता है, ठीक है। अगर हारिस के ऊपर आने से और कीपिंग करने से हमें एक जगह मिल जाती है, फरहान भी वही बल्ले चला रहा है, बिल्कुल आई एम वेरी सॉरी, उसके बहुत अच्छी फॉर्म लगी थी, बल्ले पे गेंद आ रही थी, पिछले 3-4 इनिंग्स उसने जो खेली है, मैं थोड़ा सा मेरे सामने उसका जो मार्किंग है वो कम हो गई है। अगर वो इसी तरह खेलता है तो फिर हारिस इज अ गुड चॉइस, वो भी इसी तरह खेलता है। फिर यहाँ पे काउंटर सवाल बनता है, हारिस ने कितने रन किए जो खेला है ट्रायंगुलर में? उसने तो बिल्कुल ही रन नहीं किए, तो हम ऐसे प्लेयर से चांस लेने क्यों जा रहे हैं जिसने कुछ भी नहीं किया? फरहान ने तो किया भी है, टीम में तो है ना राशिद, इस वक्त वो टीम में तो है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि उसने 25 मैचों में 400 रन किए हुए, 500 रन नहीं है उसके, 25 ओडीआई से 500 रन नहीं है, मगर वो है, वो सबका चहीता है, वो है। मगर जब है तो फिर उसको इस तरह यूटिलाइज किया जाए, ताकि जैसे अभी आप लोगों ने पहले कहा था ना, याया ने कहा था कि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनका भी वही हाल होगा। अच्छा, अभी 20 सेकंड्स रह गए। याया, आप कुछ इनपुट करना चाह रहे हैं कि एक ओपन डिस्कशन में? बस मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको डबल प्ले करना पड़ेगा। आप अगर बॉलर हैं तो आपको बैटिंग भी करना पड़ेगी। देखिए, जिस तरह हारिस के पास एक मौका था कि वो रन नहीं कर रहे तो उन्होंने विकेट कीपिंग में कल अपना जॉब डन कर दिया। ये चांस साहबजादा फरहान के पास नहीं है, उनको फील्डिंग में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाना पड़ेगा। जो राशिद भाई ने सवाल किया है कि जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आपने इस टूर्नामेंट में उनको नंबर 7 और नंबर 8 पर खिलाया है, तो आप उनको उनके रियल नंबर पर मौका देंगे तो साहबजादा फरहान को आप बाहर बैठाएं।
और अपनी बैटिंग को ठीक या है। तो हुसैन तलत को इन करें या आप खुशदिल शाह को टीम में डालें, ये चांस ले सकते नहीं हैं। नहीं, हम लोग काफी टाइम से बात कर रहे थे कि एक्चुअली डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बैट, बट एनीवे डोंट वरी, हम लोग के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। टॉक टू यू अबाउट एशिया कप, जो इसका आगाज कल से हो रहा है। हमारी एक्सपर्ट्स का जो पैनल है वो भी मौजूद होगा। जियो न्यूज़ पे सब अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़।